अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो सच्चा बाबा मौजूद है जो मिसाल माजी में बेहुकूमतों के ख़िलाफ़ उंगली उठा रहा है और अब अगर खुदा ना खास्ता इमरान ख़ान गलत काम करे उसके ऊपर भी बात उंगली उठा सकता है। बाबा जी मौलाना फजल रहमान साहब बड़े ज़ोर शोर दम से कह रहे कि मैं 15 लाख बंदे ला रहा हूँ इस्लामाबाद में और इसको शिकस्त दिया 2018 इलेक्शन में उमूरी कश्मीर अल-यामीन गंडापुर। इसके बारे में क्या ख्याल है, आवाम को क्या रहा है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैं सबसे पहले तो जी इमरान खान की कल सालगिरह गुजरी है, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा मैं मौलाना कश्मीर अली मोहम्मद अमीन गंडापुर से आप शिकस्त खाई है आपने। आप कह रहे हैं कि मैं 15 लाख बंदा लाऊंगा। मौलाना साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम स्टॉल लगाएंगे और हम अपनी चीज़ें बेचेंगे। इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में बड़ी बिक्री होगी, बड़ा माल बिकेगा। हमें तो बड़ी खुशी है आपके आने की, लेकिन मुझे पता है कि आप जहाद के लिए नहीं आ रहे हैं, आज़ादी के लिए नहीं आ रहे हैं, आप कश्मीर के लिए नहीं आ रहे हैं, आप किसी और जद्दोजहद के लिए नहीं आ रहे हैं। आप सिर्फ आ रहे हैं कि आपको इक़्तिदार नहीं मिला है। आप माशाल्लाह वो आलिम है, मैं आपकी कदर करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ आलम होने की हैसियत से, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पटड़ी से उतर जाते हैं। जैसे मसलन आप कहते थे कि औरत की हुकूमत जायज़ नहीं है, औरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, फिर आपने उसी बेनज़ीर से इत्तेहाद किया और आपने वजारत ली। आपका वो 22 नंबर बंगला छिन गया है, आज आप बंगले के लिए परेशान हैं। कौम को लड़ाने का टाइम नहीं है, कौम को जो है इस वक्त इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। 99% मैं चलो 99 नहीं तो 90% उलमाए इकराम इमरान खान की इज़्ज़त करते हैं, इसलिए करते हैं कि इमरान खान ने जहाँ पे उलमाए इकराम का काम था, दीन के लोगों का काम था, ईमान वाले लोगों का काम था, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब करते थे, हाजी वहाब साहब करते थे, वो हमारे एक और हैं जनाब दावत इस्लामी वाले, वो काम करते थे। काम तो ये था कि हम दीन का काम करते, नबी की शरीयत का काम करते, लेकिन अल्लाह ताला ने यह तौफीक सिर्फ इमरान खान को दी कि वो यहूदियों की महफिलें, वो अक़वामी मुत्तहिदा की महफिलों में वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर वो कहता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे सीनों में बसते हैं, हमारी जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारी आन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आपने वो बात आपको करनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान ने की कि आप जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब बात करते हैं तो हमारे सीने छन्नी हो जाते हैं, हमें तकलीफ पहुंचती है, हमें दुख पहुंचता है। ये बात आज से पहले किसी हुक्मरान ने किसी यहूदी को, किसी ईसाई को, किसी बुत मज़हब को, किसी पारसी को, किसी हिंदू को कहने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन अल्लाह पाक ने एक मर्द मुजाहिद पाकिस्तान के अंदर जिसने वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान की शान बनाई और फिर मसीहा पाकिस्तान बना कि इतना बड़ा कैंसर का अस्पताल बनाया कि आने वाली दुनिया भी देखेगी कि एक नहीं 3 अस्पताल बनाए। मौलाना साहब अगर आप आ रहे हैं तो अपना इंतजामात करें, वहाँ पे पेशाब और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, लैट्रिनों की, वो भी बनाएं, क्योंकि मच्छर का ज़माना है, डेंगू का हमला है। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में इस वक्त डेंगू छाया हुआ है, तो देखें 15 लाख बंदे आ जाएंगे तो एक बड़ा मसला बनेगा। इसलिए इंतज़ाम, हमें कोई फिक्र नहीं। मैं कहता हूँ इमरान खान को घबराना, वो ना घबराता है, उसे खौफ का फोबिया है ही नहीं है, वो डरता ही नहीं है, वो घबराता ही नहीं है, वो तूफानों से टकरा जाता है, वो पहाड़ों से टकरा जाता है। आप लोग कहते थे इमरान खान तकरीरें करता है, याद रखें मौलाना साहब, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ जो काफ़िला रवाना किया तो वहाँ जाके काफ़िले में हज़रत जाबर तकरीर करते हैं, उनके दिल नरम होते हैं बादशाहों के, फिर वह मुसलमानों की इज़्ज़त करते हैं, मुसलमानों का एहतराम करते हैं और मुसलमानों को इज़्ज़त देते हैं। वो कहते हैं कि हम हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं, आप आएँ मेरे मुल्क में। तो याद रखें मौलाना साहब, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान घबराने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, उसके दिमाग में खौफ का फोबिया है ही नहीं है, वो डरने वाला है नहीं है। वो तो जब छोटा सा था, क्रिकेट खेलता था, उस वक्त भी वो नहीं डरता था। इंशाअल्लाह ताला आप आएँ, हम आपको पूरी मैं इमरान खान साहब से कहूँगा
उनके साथियों से कहूँगा, उनके दोस्तों से कहूँगा कि इन्हें बेहतरीन इंतजाम दिए जाएं। अगर आप 15 लाख ले आए ना तो मैं मान जाऊँगा आपको। आप ऐसी बातें ना करें, उलमा की इज्जत होनी चाहिए। देखें, मौलाना ताहिर शफी साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, जनाब हाफिज सईद साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत सारे आलिम दीनों ने और उलमाए कराम ने इमरान खान की हमायत की है और उसके साथ चल रहे हैं, उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। बाबा ये भी साथ बता दे, अक्सर मिसाल मौलाना साहब का जो टीम के हिस्से है वो लोग कह रहे हैं ना कि मिसाल मौलाना तारिक जमील साहब इस तरह और मुफ्ती साहब है, इन लोगों के घर हुकूमत ने कोई पुलिस भेजा है, इंतज़ाम भेजा है कि आप लोग खान साहब के एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करें। क्या ये सच है? इसके हद तक कितना सच्चाई है या झूठ है? आपका कहने का मकसद ये है कि जो इमरान खान का उलमा ने इस्तकबाल किया जी, जी मैं वहाँ इस्तकबाल में मौजूद था जी। मैंने वहाँ इमरान खान को देखा, मैंने बड़े बड़े उलमाए कराम को देखा। मौलाना अशरफ अली, मौलाना ताहिर शफी साहब ने उन्हें जुबा पहनाया है कि आप उम्मत के अमीर हैं, आप उम्मत के ज़िम्मेदार हैं, आप हमारे जो हैं कायद हैं, आप हमारे लीडर हैं। तो वहाँ उनका इतना बड़ा ज़बरदस्त, मैंने बड़े बड़े वहाँ चोटी के उलमाए कराम देखे हैं। इंशाअल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब भी कह रहे हैं कि ये बंदा इंशाअल्लाह ताला रियासत मदीना बनाएगा और इंशाअल्लाह ताला हम उसके साथ हैं। अगर वो रियासत मदीना का कह रहे हैं तो कौम उसके साथ है, इंशाअल्लाह ताला कौम साथ देगी। बड़े बड़े उलमाए कराम साथ हैं इमरान खान के साथ। वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो काम किया है, वहाँ गरीबों की बात हुई है जी, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई है, वहाँ दीन की बात हुई है, वहाँ इस्लाम की बात हुई है, वहाँ आज़ाद की बात हुई है, वहाँ फ़लस्तीन की बात हुई है, वहाँ कश्मीर की बात हुई है, वहाँ गरीबों की बात हुई है, वहाँ मस्कीनों की बात हुई है। फिर आंखें में आंखें डाल के उसने मोदी से बात की है। इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह के हुक्म से, नबी के सदके, व दुआ के चेहरे के सदके, वल्लैल की जुल्फ़ों के सदके, मुज़म्मल वाली चादर के सदके इंशाअल्लाह कामयाब है। अब हम उसके साथ है, कौम उसके साथ है, इंशाअल्लाह ताला हम उसका साथ देंगे और उसके साथ चलेंगे। सर आप ये भी साथ बता दें कि कुछ दिन पहले जब इमरान खान वापस आए ना, बिलावल साहब ने कहा ना कि इमरान खान ने तकरीर अच्छा नहीं किया, वो बिल्कुल तकरीर नहीं किया, इसके बारे में क्या है? हाँ जी, वो पहले भी कहते थे जी इमरान खान तकरीरें नहीं कर सकता, इमरान खान सियासत नहीं जानता। लेकिन पाकिस्तान के चोटी के जो चोर हैं, बड़े 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 ओहदों वाले चोर, वो इस वक्त जेल में है। ये कारनामा इमरान खान का है, ये किसी और का नहीं है। ये इमरान खान ने करके दिखाया है कि मैं, तुम कहते हो तकरीरें नहीं अच्छी कर सकता, मैं सियासत नहीं जानता। तो वो अभी बच्चा है जी, वो शेख रशीद से जाके सियासत सीखे, वो शेख रशीद के जाके कदमों में बैठे। इंशाअल्लाह ताला शेख रशीद उसको सियासत सिखाएगा। जियो जियो शेरा, जियो जियो जियो। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, चाचा जी जिंदाबाद, चाचा जी इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान हीरो कंपनी जिंदाबाद।